जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट जिसके मुताबिक 375 खरब की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं पाकिस्तान में। इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इस तरह की चीज़ों को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि सिर्फ पावर सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें कहा जा रहा है 4800 अरब की माली बदउनवानी या बेज़ाब्तगी रादर अगर मैं कहूँ तो टीआईपी किस तरह से देखता है इस तरह की रिपोर्ट्स को? सर देखिए, ये आमतौर से पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनके अपना जो इंटरनल इंतज़ाम से वो तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, दूसरे खर्चे कर देते हैं लोग, और बग़ैर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के। ये आमतौर से होता है और अक्सर उसको इग्नोर कर लेते हैं लोग। लेकिन बात सूरत जो रूल्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के, उसके तहत इन सब की जितनी बॉडीज़ हैं, चाहे वो ऑटोनमस बॉडीज़ भी हों, फिर भी उनके लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लें जब कोई रिम्यूनरेशन या कोई तनख्वाह या कोई ऐसी चीज़ जो पेमेंट अपने लोगों को करते हैं। तो अगर वो नहीं करते तो उस वक्त में फिर ये ज़रूरी होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर उनको या तो उनसे वापस लेना चाहिए या उनके खिलाफ कोई केस कर देना चाहिए कोर्ट में। लेकिन असद अली शाह साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जनाब वो रेगुलेटर है और उसके लॉ में नहीं है। शाह साहब जरा थोड़ा सा इंटरवीन कीजिएगा यहाँ पे, आपका पॉइंट थोड़ा सा। जी बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि मैं SCCP के बारे में कह सकता हूँ क्योंकि मैं उसके पॉलिसी बोर्ड पे भी रहा हूँ। देखें, ये जो रेगुलेटर्स होते हैं, सम ऑफ द रेगुलेटर्स, वो दे आर रिक्वायर्ड अंडर द लॉ टू बी टोटली इंडिपेंडेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है उनका पॉलिसी बोर्ड अपॉइंट करती है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता है, लॉ सेक्रेटरी भी है, कॉमर्स सेक्रेटरी भी है, उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। तो अंडर द SCCP एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, इनकी कमिश्नर्स की सैलरीज जो है वो बोर्ड अप्रूव करता है। तो वो एक तो कानूनन जो है वो फाइनेंस डिवीजन में नहीं जाता, दूसरा उसूलन भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि मकसद ही यही है कि SCCP जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से। बल्कि मैं तो जब वहाँ पर पॉलिसी बोर्ड में था, मेरा ये कंसर्न होता था कि SCCP चेयरमैन को ECC में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फिर अपनी जो है ना वहाँ जाके अगर ब्यूरोक्रेट्स के आगे पीछे घूमते रहें तो दैट अंडरमाइंस देयर इंडिपेंडेंस। और ये पाकिस्तान में नहीं, बाकी दुनिया में भी कुछ अदारे जो हैं ना इस तरह के होते हैं। तो ये दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द SCCP के ऊपर जो इन्होंने रेज किया है, वो सेक्शन 5 में क्लियरली लिखा हुआ है ये चीज। जी जस्टिस साहब। जी देखिए, ये जहाँ तक मेरा इल्म है, एक फाइनेंस डिवीजन का एक सर्कुलर है मेरे ख्याल में जनवरी 2024 का, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पे एंड अलाउंसेस या दूसरी रिम्यूनरेशन जो जितनी बॉडीज जो हैं इस किस्म की, वो चाहे वो ऑटोनमस बॉडीज हो, जिस तरह आपकी SCCP आज जिसकी बात कर रहे हैं आप, ऑटोनमस बॉडी है ये इन सबको ज़रूरी है कि वो प्रायर अप्रूवल फाइनेंस डिवीजन को हो, इससे पहले कि वो उनको इस चीज़ें तनख्वाहें वगैरह दें। ये उनके सर्कुलर में मौजूद है ये। और वैसे भी हमारे मुल्क में क्योंकि आमतौर से काम कुछ ऐसे ही होते हैं, तो ज़रूरी है कि कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात होती है तो फिर ये चाहिए कि वो दोबारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चले जाएं और जाके कहें कि भाई देखिए हम लोग कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए इसको, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। वरना आमतौर से शुबा यही होता है कि ये कोई गलत काम हो रहा है। तो जब एक सर्कुलर मौजूद है तो उसका तो यकीनन उसको उनको ओबे करना चाहिए। सर ये तो चलिए, मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं, इसको क्लैरिफाई कर दूं। ये सर्कुलर जरूर है, जस्टिस साहब सही फरमा रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो अप्रिशिएट करेंगे कि जब एक सर्कुलर और एक लॉ, पार्लियामेंट का जो लॉ है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर लॉ विल प्रिवेल। तो ये सर्कुलर जो है ये काफी मिसयूज होता है, ये बहुत सारे लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है, सुहेल वजाद साहब भी मेरे ख्याल से जस्टिस साहब से बात करना चाहते हैं। जस्टिस साहब भी सही कह रहे हैं और ये भी सही कह रहे हैं, एक तरीके से चाइनीज मेथड इस्तेमाल करूँ। बात सारी ये है कि देखें एक अप्रूवल का प्रोसेस है जो कि असद साहब बता रहे हैं बोर्ड ने करना है।
इंफॉर्मेशन फाइनेंस को इसलिए चाहिए होती है अप्रूवल के बाद कि हमने ये कर दिया, हाँ। कि वो उसको बजट में ले आए ना, अपने खर्चा तो वहीं से आएगा ना, एससीसीपी खुद तो नहीं कमा रही ना, या खुद भी थोड़ा बहुत नहीं बजट से नहीं आता सर, इनका अपना खर्चा होता है। नहीं सर, वो आता है थोड़ा बहुत तो ग्रांट इनको मिलती है, अपनी इनकम होती है। अब वो ये फाइनेंस की उसमें भी सर ये कहा है कि वो 14 अरब रुपए जमा नहीं कराए, वही सरकार को जमा कराने को 14 अरब रुपए गलत है। वो मैं इतना ब्रॉडली मेरे ख्याल में ऑडिटर जनरल के फंक्शन पे भी बात होनी चाहिए। अच्छा ये जरा अकाउंटेबिलिटी साहब अपनी बात थोड़ी सी मुकम्मल करें, फिर मैं जाना है। मैं एक दो चीजें अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं, ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है जरा दे दूं मैं आपको। अच्छा ठीक है, प्लीज। देखिए मैं इतना कहना चाह रहा हूं, देखिए सोहेल भाई मुझे जरा एक जी बिल्कुल आप फरमाइए सर। जरा बताना चाह रहा था कि असल प्रॉब्लम क्या है। देखिए असल प्रॉब्लम यह है, मैं 20-25 साल से इस सब्जेक्ट पे खास तरह से काफी मैंने रिसर्च भी की है, और मैं ICAP का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त भी मैं बात करता रहा हूं। हमारा जो ऑडिटर जनरल का सिस्टम है ये प्री इंडिपेंडेंस से चला है। अच्छा, बाकी दुनिया में सिस्टम चेंज हो गए हैं, और ये सारी अकाउंटेबिलिटी, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जाती हैं, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो आपको इस पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को भी बुला के पूछना चाहिए कि भाई आपको इतनी सारी ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की इरेगुलरिटीज हर साल की रिपोर्ट्स आती हैं, और फिर उस पे होता क्यों नहीं है, आप लोग क्या करते हैं? तो असल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक सब कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है उसकी पार्लियामेंट की, लेकिन उनको भी पावर नहीं है, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर उनको कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि वो बाइंडिंग होंगी। तो होना ये चाहिए, यूके में और कई सारे मुल्कों में ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट जो है उसमें भी रोल होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो वो जब देखे ना, प्राइम मिनिस्टर अगर अपॉइंट कर रहा है एक एक्स ब्यूरोक्रेट को जिसको ऑडिट का आगे पीछे कुछ पता नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इरेगुलरिटीज, बेज़ाब्तियां थोड़ी सी रिपोर्ट कर देगा, लेकिन उस पर होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर जो असेंबली है उसमें भी उनकी मेजॉरिटी है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कोई पूछा नहीं जाता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उनका कोई रोल भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है। ठीक है, तो शाइख उस्मानी साहब से है ना, मैं दोबारा देखने की जरूरत है। शाइख उस्मानी साहब से मैं यही जानना चाह रहा था कि सर ये फिर होता क्या है इस तरह की रिपोर्ट्स का, इनमें आगे कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, ये तो बदकिस्मती है ना हमारे मुल्क में कि कार्रवाई नहीं होती, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं हमारे यहाँ। अब अगर ऐसी बात, ये तो मानने की बात है कि SCCP की बात जो कर रहे हैं आप, SCCP एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये कि जब सैलरीज वगैरह की बात होती है वो तो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, और सैलरीज वगैरह के लिए अप्रूवल मिनिस्ट्री की लाजमी है, एक से पहले सर्कुलर भी है। वैसे भी ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट में जो काम हो, खासतौर से तनख्वाहों वाले मामले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई किसी किस्म का शुभात नहीं होनी चाहिए। तो सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस मामले को टेकअप करेगा, इस तरह की जो इरेगुलरिटीज हैं आप इसके ऊपर काम करेंगे? ये मैं जरा जी बिल्कुल हम काम करेंगे, हम कर रहे हैं बल्कि काम इस पे, और हम तो इस पे हमारा तो ये व्यू ये है कि अगर इस तरह की पेमेंट हो जाती है और उसकी प्रॉपर अप्रूवल मिनिस्ट्री की नहीं होती, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उस वक्त में ये उन लोगों से रिकवर करनी चाहिए, वापस पैसे लेने चाहिए।